ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम सभी श्रवण कर रहे हैं प्रथम श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय के 28 और 29 वाला श्लोक। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखा वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया वासुदेव परमं ज्ञानं वासुदेव परमं तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परा गतिः। इसका थोड़ा सा हमने एक्सप्लेनेशन कल श्रवण भी कर लिया था, उसी से आगे बढ़ेंगे। भौतिक ज्ञान का अंतिम लक्ष्य इंद्रियों की तृप्ति करना है, जिसका अर्थ हुआ भौतिक जीवन को दीर्घ बनाना और इस प्रकार तीनों तापों का जारी रहना। जो भी भौतिक जीवन में जो भी नए नए इन्वेंशन चल रहे हैं, या बोल सकते हैं सभ्यता जिस भी मार्ग की ओर आगे बढ़ रही है, मनुष्य सभ्यता, उसका फाइनल गोल तो यही है कि इंद्रिय तर्पण जितना अधिक से अधिक हो पाए और उसके ही साधनों का नए नए आविष्कार। लेकिन इसके साथ साथ जो त्रिताप है ये ऐसे ही चलते रहेंगे, त्रितापों को मिटाने की कोई व्यवस्था नहीं है। अतः इस भौतिक जगत में कष्टमय जीवन का दीर्घ बनाना ही अज्ञान है। किंतु यदि यही भौतिक ज्ञान आध्यात्मिक दिशा की ओर अग्रसर होता है तो वह कष्टमय भौतिक अस्तित्व का अंत करने में सहायक हो जाता है। जिस प्रकार से सारे साधन, जो भी इंटेलिजेंस है, जो भी प्रयास है, सारे प्रयास का गोल यही है इस जगत में इंद्रिय तर्पण अधिक से अधिक। और लेकिन जो मेन समस्या है त्रिताप, जिनसे हर जीव डेली फेस कर रहा है, जिनको उनसे मुक्ति कैसे मिले, उनसे कैसे छुटकारा हो, इस बात पे कहीं चर्चा नहीं है, न उसके लिए कोई व्यवस्था की जाती है। जितना भी ज्यादा हम आगे बढ़ते जा रही ये ह्यूमन जो सिविलाइजेशन इतना आगे बढ़ते जा रहा है, लेकिन उसमें कहीं भी ये चर्चा नहीं होती कि ये ताप क्यों होते हैं, हमें हमें बुरा क्यों लगता है कोई जब गाली देता है। इस बात पे कोई चर्चा नहीं, इसके लिए कोई मशीन नहीं बन पाएगी कि हमें बुराई ना लगे। हाँ, अलग अलग से हमें समझाया जाएगा या बताया जाएगा बुरा नहीं लगना चाहिए, अपने से बड़े तो बोलते हैं या छोटे तो बोल देते हैं, लेकिन कोई मशीन नहीं बना पा रहे हैं ऐसी कि जिसको पहन लो तो बुराई नहीं लगेगा, कोई कितनी गाली दे दे। या कोई हमारा नुकसान कर दे तो हमें दुख ना हो, या किसी ने बहुत ज्यादा फायदा कर दिया तो हम बहुत ज्यादा खुश ना। ऐसे कोई यहाँ व्यवस्थाएं नहीं है। केवल एकमात्र लक्ष्य क्या है, जीवन को लंबा बनाना, लंबे समय तक हम जीवित रह पाए, लंबे समय तक स्वस्थ रह पाए, लंबे समय तक जवान रह पाए, इसी के लिए सारी व्यवस्था है। और ये स्वस्थ और जवान क्यों रहे, ताकि ज्यादा से ज्यादा इंद्रिय तर्पण कर पाए। किंतु अगर जो ये सामर्थ्य है, जो ये शक्ति है, अगर इसी की डायरेक्शन बदल दें, इसको आध्यात्मिक जगत की ओर लगा दें, तो जो ये त्रिताप है इनसे इजीली छुटकारा हो सकता है। क्योंकि बड़े लेवल पे ना जाए, हम बड़ी बड़ी बातें ना करें, अभी ग्राउंड लेवल पे देखते हैं। हम सभी भी अभी प्रैक्टिस में है ना, सब लोग प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, लेकिन अभी भी आप लोग देख पा रहे होंगे कि धीरे धीरे हमारे स्वभाव में चेंज आ पा रहा है। और इसके साथ ही हम चेंज होना चाह रहे हैं। मेन बात है कि हम चेंज होना चाह रहे हैं, हम धीरे धीरे समझ पा रहे हैं कि क्या क्या गड़बड़ है हमारे स्वभाव में। तो अगर हम खुद इसके लिए सेंसिटिव हो जाएं तो चेंज लाना बहुत इजी हो जाता है। जब हम खुद सेंसिटिव हो जाते हैं, तब तो कोई और बोल रहा है कि तुझे बहुत गुस्सा आता है, तू बहुत बोलता है, तू बहुत बोलता है, तो हम नहीं उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे प्रॉब्लम को। लेकिन जब खुद से रियलाइज करने लगेंगे कि ये दिक्कत है मेरे स्वभाव में, तो फिर स्पीड बढ़ जाएगी सुधार की, उसके जो परसेंटेज है वो बढ़ जाएगा। और इसी प्रकार से जब हम आध्यात्मिक जीवन में लगते हैं तो हम समझ पाते हैं कि तीनों ताप हैं कैसे, कैसे हमें परेशान कर पा रहे, और हम उन्हें हैंडल करना भी सीख पाएंगे। कि भैया जब प्राकृतिक आपदाएं आ रही तो उसमें फिर वन साइडेड होके ही नहीं सोचेंगे कि भगवान ने भी ऐसा कर दिया, भगवान ऐसा क्यों करता है, इतने लोग मारे गए, ऐसा क्यों करता होगा भगवान, ऐसा क्यों होता होगा। उसमें हम दूसरे एंगल से भी देखेंगे कि हम भी तो प्रकृति के साथ डेली छेड़छाड़ कर रहे हैं।
चाहे हम डायरेक्ट नहीं कर रहे, किसी न किसी अंश में तो हम भी कर ही रहे हैं डेली, चाहे कूड़ा फेंकना, जैसे भी। ऐसे हमारे जैसे जो और मनुष्य वो तो कर रहे हैं ना, तो फिर उसकी बराबरी भी तो होगी। फिर हम ये समझना शुरू करेंगे। फिर जैसे हमारे इमोशंस जल्दी जल्दी हर्ट हो जाते हैं। कोई खुश, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे धन। कोई ज्यादा हमारे फेवर में या कोई हमारी पसंद का कुछ बोल रहा है तो हम तुरंत फ्लैट हो गए कि आप ही हो बस भगवान। और किसी ने थोड़ी सी निंदा कर दी या अनुशासन का कुछ बोल दिया तो हम तुरंत बुरा मान गए। तो धीरे धीरे हम समझ पाएंगे इन बारीकियों को। जो त्रिताप है, वर्ड है ये बड़े बड़े से, त्रिताप त्रिताप। लेकिन धीरे धीरे अगर अगर हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में हैं तो इन्हें रियलाइज कर पाएंगे कि एक्चुअल में ये है क्या। और फिर उस जो उसके लिए जो इलाज है उस पे काम कर पाएंगे। हम हरिनाम में लगे, भगवान की प्रैक्टिकली सेवा करेंगे और प्रैक्टिकली एनालिसिस कर पाएंगे जो इमोशनल इम्बैलेंस है या जो प्राकृतिक आपदाएं हैं या ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आती है उसको ठीक से समझ पाएंगे। क्योंकि जैसे शिक्षा बोलते हैं तो शिक्षा का क्या उद्देश्य है। आज की डेट में तो शिक्षा का मतलब केवल स्कूलिंग हो गई है हमारे लिए, जिसमें सर्टिफिकेट मिलते हैं वो शिक्षा। लेकिन जो वास्तव में शिक्षा है उसका क्या उद्देश्य है। तो शिक्षा के उद्देश्य कहे जाते तीन: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। सही प्रकार से ज्ञान हो पाएगा, सही प्रकार से ज्ञान को समझ पाएंगे। सम्यक, ये वर्ड बड़ा पावरफुल है, सम्यक। सम्यक दर्शन, ठीक से देखना सीख पाएंगे सीन को, व्यक्तियों को, परिस्थितियों को। और सम्यक चरित्र, चरित्र में वो आएगा, केवल मुंह में नहीं आएगा जैसे हम कर रहे हैं पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, अभी केवल बोल रहे हैं, लेकिन हमारे कैरेक्टर में भी आएगा। तो सम्यक चरित्र। तो शिक्षा के मेनली तीन उद्देश्य हैं: सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। और धीरे धीरे हमारे जीवन में आने लगेगा जितना हम सिंसियर होते जाएंगे अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में। अगर हम सो कॉल्ड भक्त हैं, सो कॉल्ड दास, सो कॉल्ड वैष्णव बन रहे हैं तो ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। इसलिए अधिकतर देखा जाता है वर्षों वर्षों में भी चेंज नहीं आए। क्यों? क्योंकि अभी सो कॉल्ड है, अभी हम सिंसियरली प्रैक्टिस नहीं कर रहे उसको। जब हम भक्ति को अपने जीवन का एक अंग समझने लगेंगे, महत्वपूर्ण, कि हमारा व्यक्तित्व है, ये कोई ऐसा नहीं कि हमने कोई सत्संग ले लिया, कोई गुरु बना लिया, ऐसा टाइप नहीं है। जो ये भगवान की भक्ति है ये जीवन शैली है, ये हर दिन आचरण में उतारने के लिए है, केवल बोलने के लिए नहीं। हर दिन हम उसको आचरण में उतारेंगे, हर दिन प्रैक्टिकली समझेंगे हम कैसा सोचते हैं, अपनी थॉट प्रोसेस को भी एग्जामिन करेंगे। हम कैसा सोचते हैं, हम कैसे रिएक्ट करते हैं। भले ही अभी हमें अभी कंट्रोल नहीं है हमारा अपने ऊपर, लेकिन अगर हम रियलाइज करना शुरू करें, चेक करना शुरू करें खुद को, हम कैसे बोलते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, पिछली बार इस सीन में कैसे रिएक्ट किया था मैंने, तो मैं सावधान हो जाऊं कि अगली बार इससे थोड़ा ठीक, बेटर रिएक्शन दो, है ना। अगर हम कॉन्शियसली इसको करेंगे, आप सब लोग सोच रहे कहाँ चली गई डायरेक्शन, लेकिन ये प्रैक्टिकल है। केवल हम केवल यहाँ से सुना दूं मैं श्लोक, मीनिंग सुना दिए तो उससे नहीं हो पाएगा, वो तो बहुत बार सुन ही लिया। जब उसकी मीनिंग को समझेंगे और जीवन में उतार पाएंगे तो चेंजेस देखेंगे, विजिबल चेंजेस दिखेंगे कि हाँ चेंज भी हो रहा है जीवन में, है ना। यह कष्ट में भौतिक अस्तित्व का अंत करने में सहायक हो जाता है। जब हम अपने प्रयासों को जितना अधिक भौतिक जीवन में लगा रहे, अगर ऐसा ही थोड़ा सा आध्यात्मिक जीवन में लगाना शुरू करते हैं तो तुरंत रिजल्ट्स आते हैं, धैर्य आने लगता है हमारे जीवन में। हम पिछली बार जितना गंदा रिएक्शन दिया उतना अब नहीं दे पाएंगे, या जितना बुरी तरीके से पिछली बार सोचा इस सीन के बारे में अब वो नहीं सोच पाएंगे। तो हम विजिबल जो रिएक्शन है या विजुअल रिजल्ट है वो देख पाते अपने जीवन में। और वासुदेव धरातल पर आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होता है, और हमारे जीवन की जो भूमिका है वो वासुदेव आधारित हो जाती है, भगवान नारायण बेस्ड हमारी लाइफ हो जाती है। जैसे इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देते हैं, जो भी आप लोग कोई क्रीम देखते हो, ऐसी चीजें, ये जूस कोई, तो क्या होता है एक्वा बेस्ड, उनका बेस मटेरियल है एक्वा मतलब वाटर। तो ऐसे ही हमारे जीवन का बेस हो जाएगा नारायण बेस्ड, वासुदेव बेस्ड। जो ये श्लोक हम सुन रहे हैं इनकी केवल ऐसी मीनिंग सुना के मैं भी भाग जाऊं किनारे हो जाए उससे काम नहीं चलेगा। जो इनकी मीनिंग है वो यही तो है,
वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परामखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परमं ज्ञानम, वासुदेव परमं तपः, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परा गति। वासुदेव ही हमारी हर उसमें घुस जाएंगे, हर एक एक्टिविटी में बेस उनका बनाएंगे। हमारा जो बेस है वो वासुदेव बेस्ड हो जाएगा। जैसे हम प्रोडक्ट्स में पढ़ते हैं एक्वा बेस्ड, या पढ़ेंगे कि अल्कोहल बेस्ड, तो ऐसे हमारी लाइफ हो जाएगी फिर वासुदेव बेस्ड। तो फिर उस लाइफ में हम एज इट इज देख पाएंगे सीन को जो जैसे है। फिर उसमें इमोशनली वो नहीं होंगे हर्ट, क्योंकि इमोशंस ही हमको घुमा रहे हैं ना सुबह से रात तक, इसलिए ये चर्चा ज्यादा की जाती है इस कक्षा में इमोशंस पे। इमोशंस का ही तो सारा खेल चल रहा है, जहां इमोशंस है वहीं एनर्जी जा रही। तो अगर हम उन इमोशंस को सही डायरेक्शन में सही जगह लगाते तो सही रिजल्ट्स मिलेंगे। तो फिर वासुदेव हमारे जीवन का आधार हो जाएंगे। और वासुदेव बेस्ड होने का अर्थ ये नहीं कि हम फुली इमोशनल हो गए, हर जगह दिनों पे दुखी, दया करना, सहन शक्ति, गलत वे में भी उसको करते जाएं, उसका ये मतलब नहीं है। फिर हम सही प्रकार से समझ पाएंगे सीन को, देख पाएंगे कि यहाँ पे गुस्सा करना अनिवार्य है, तो ठीक है कर दो, लेकिन गुस्सा होंगे नहीं अंदर से। वो गुस्सा अंदर फूक नहीं रहा होगा, हमको जला नहीं रहा होगा, वो बाहर शो करने के लिए होगा, है ना। जिस प्रकार से माता पिता या गुरुजन करते हैं अपने आश्रित जनों पे, वो कोई हमारा बुरा नहीं चाह रहे कि जा तू मर जा, लेकिन कभी कभी बोलेंगे ऐसे कि जा ऐसे कर ऐसे, तो वो समझ पाएंगे सही से। यही बात समस्त तपस्याओं पर लागू होती है। तपस्या का अर्थ ही है किसी उच्चतर जीवन उद्देश्य के लिए स्वेच्छा से शारीरिक कष्टों को सहना। और जो तपस्या वर्ड है उसकी मीनिंग क्या है, जो प्रैक्टिकली हम अप्लाई कर सकते हैं वो क्या है, किसी उत्तम उद्देश्य के लिए, किसी श्रेष्ठ उद्देश्य के लिए अपनी इच्छा से स्वयं अनुशासित होके, स्वयं के अनुशास स्वयं अनुशासित होना, या उन कष्टों को सहना कि जो बीच में आ रहे हैं, तो सही उद्देश्य की प्राप्ति में। जैसे सुबह 4 बजे उठना या 3:30 4 4:30 बजे उठना बहुत अच्छी बात तो नहीं है। अभी सर्दियों में इतनी ठंड हो रही, सब लोग आनंद ले रहे, और अंधेरा भी सपोर्ट करता कि इतनी देर में उजाला हो रहा है, वो भी सपोर्ट करता। कुछ दिन बाद बारिशें भी शुरू होंगी, फिर और सपोर्ट मिलेगा कि सोते रहो रजाई में। लेकिन तब भी हम अपने दिमाग की घंटी बजा पाए कि उठना है भैया, करना है। अगर सुबह सुबह हरिनाम नहीं किया तो सारा दिन गया। तो जो ये कष्ट है वो उठने का, वो नहाने धोने का, वो सुबह सुबह हरिनाम करने का, आरती करने का, तो यही तपस्या है। कलयुग में अलग से तपस्या ही नहीं बोली कि आप खड़े हो जाओ वर्षों वर्षों तक ये मंत्र जप करो, नदी में आधा आधा गले तक पानी में घुस जाओ, या अपने चारों आग जला लो, एक टांग में खड़े हो जाओ, ऐसी तपस्या नहीं। क्योंकि कलयुग के जीव की इतनी सामर्थ्य भी नहीं है। तो जो भी सिस्टम देने वाले हैं, जो इस संविधान को दे रहे हैं मनुष्यों के लिए, उन्हें भी पता है कि किस युग में किस क्वालिटी का मनुष्य हम भेज रहे हैं, तो उसके हिसाब से सब चीजें मैनेज की गई। इसीलिए इस कलयुग में अन्य सब साधनों का वैसे इतना ज्यादा रिजल्ट नहीं है जितना भगवान नाम जप का है, भगवत सेवा का है। क्यों? क्योंकि इतना ही हमारे बस का, हमारे बस का नहीं होगा डेली डेली ऐसा करो वैसा करो, इतना ही हो पाएगा। हमारे लिए सुबह उठना ही एक बड़ा चैलेंज है, नहाना धोना वो तो और महा चैलेंज हो गया। सर्दी में भी रोज नहाते हैं, हाँ जी रोज नहाते हैं, कितनी बड़ी बात लगती है वो जो रोज नहीं नहाते उनको। तो इस कलयुग में भी जीव की सामर्थ्य के हिसाब से भगवान ने जो तपस्याएं, जो साधन है उसको भी सरल करके दिया। भगवान स्वयं आते हैं युग धर्म को स्थापन करने के लिए। क्या भगवान नाम का आश्रय लो बस, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना कि वेद पढ़ना अनिवार्य हो गया है, पढ़ो पढ़ो, नहीं। केवल भगवत गीता को पढ़ लो, भागवतम सुन लो, चैतन्य चरितामृतम सुन लो, हो जाएगा उद्धार, अगर ज्यादा नहीं भी सुनो, है ना। सब चीजें हमारे लिए मिनिमाइज करके दे दी, कम कम करके। जैसे हरिनाम का भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने तो बोला 64 माला बहुत नेसेसरी है, लेकिन धीरे धीरे आने वाले आचार्य ने इसको हमारे लिए और इजी कर दिया, क्योंकि जानते कि इतना हमारे बस का नहीं, हम डिप्रेशन में चले जाएंगे इतना इतना करते करते। वो स्वेच्छा है, धीरे धीरे हम जैसे स्पिरिचुअल पथ पे अग्रसर हो रहे हैं। और इसके साथ साथ अनुकूलताएं भी, जैसे जिस जिस भी एज ग्रुप में हम है, अगर एज ग्रुप है 50 से ऊपर जिनकी जिम्मेदारियां कम हो गई, तो वो संख्या बढ़ाएं। तब वो ना सोचे कि हम भी 16 ही करेंगे, तब उन्हें अवश्य बढ़ानी चाहिए जितनी उन पे समय है। और जैसे जैसे सिंसियरिटी बढ़े, अनुकूलताएं प्राप्त हो, नाम जप को बढ़ाएं। क्योंकि 64 तो दिया ही गया, पर अभी हम 16
बेसिक दिया गया कि इतना तो करना ही है, इतने से कम में गुजारा नहीं है। पर जो नए भक्त हैं उनको शुरू करवाते हैं 2 माला से, फिर 4, फिर ऐसे, पर धीरे-धीरे 16 तक जाना अनिवार्य है। यही कलयुग में तपस्या, अगर 24 घंटे में से 2 घंटे नाम जप कर लिया तो हो गई तपस्या, है ना? रावण व हिरण्यकश्यप ने इंद्रिय तृप्ति को उद्देश्य बनाकर नाना प्रकार के दारुणिक शारीरिक कष्ट झेले थे। जो हिरण्यकश्यपु या ऐसे जो एग्जाम्पल दिए जाते हैं, तपस्या तो उन्होंने भी की, हमसे ज्यादा की थी। तो क्या है ऐसी बात कि हम भी उनको गाली देते हैं मुंह उठा के, हम भी कुछ भी बोल देते हैं, हिरण्यकश्यप ऐसी था, रावण ऐसी था, हाँ, जबकि उन्होंने इतनी घोर तपस्याएं की। क्यों? क्योंकि जो वो गोल है उनका वो सही नहीं है। गोल क्या है? नारायण वस्तु को समाप्त करना और खुद भगवान बनना, खुद ईश्वर बनना, सारे भोगों के भोक्ता हम होंगे फाइनली। उन्होंने तपस्या की, ये छोड़ा वो छोड़ा ऐसा किया, लेकिन क्यों? ताकि बाद में एक्सेस कर पाए वो। ये नहीं है कि उसके बाद वो बड़े स्ट्रांग हो गए कैरेक्टर वाइज, या उसके बाद भी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं खाया, सब पे दया की, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने जो तपस्या की वो बिल्कुल प्रोफेशनल है कि हमें ये गोल चाहिए, हमें वरदान चाहिए, हमें पावरफुल होना है ताकि नारायण को मिटा पाए। तो जो गोल है वो ज्यादा मैटर करता है बजाय प्रोसेस के। कभी कभी प्रोसेस ढीली ढाली हो सकती है, कई कई कोई होते हैं जिनकी अनुकूलता नहीं, सुबह सुबह नाम जब फिर वो दिन में कर लेते हैं अपनी परिस्थिति के हिसाब से, जैसा जैसा भी उनके पास समय है। लेकिन फिर ये नहीं बोलेंगे कि भैया ये तो बिल्कुल ही डाउन वाले हैं, क्या ये तो सुबह करते ही नहीं है। ये देखेंगे कि उनका गोल तो है ना, लेकिन अभी उनकी अनुकूलता नहीं है वैसी। तो जो गोल है हमारा वो ज्यादा मैटर करता है। कभी कभी आधुनिक जो राजनीतिज्ञ हैं, जो समाज को लीड कर रहे हैं, वो भी क्या करते हैं? वो भी तपस्या करते हैं। समय समय पर आप देखते सुनते हैं सोशल मीडिया पे कि आज वो नेता वो अनशन पे बैठ गए, इतने दिन हो गए उन्होंने कुछ नहीं खाया पिया, भले इंटरनली खा रहे होंगे पीछे से, जो भी है, लेकिन ऐसा दिखाएंगे। लेकिन वो तपस्याएं क्या है? वो तपस्याएं नहीं कि नित्य मंगल वाली, या उनका इंद्रिया संतुष्ट हो गई, तृप्त हो गई है, अब कुछ नहीं, आत्मा राम, वो वाली सीन नहीं है। वो तपस्या इसलिए है कि इससे हम जनता को मूर्ख बनाए और आगे जाके और ज्यादा भोग कर पाए। ऐसे कई एग्जाम्पल से, नाम लेना तो उचित नहीं होगा, और ये प्रोसेस भी ठीक नहीं है नाम लेने वाली, आप सभी लोग तो नाम जानते ही है। तो अलग अलग नेताओं को देखेंगे, कुछ वर्ष पहले रोडों रोडों में घूम रहे थे और भारत से काला बाजारी हटाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, बड़े बड़े जगह आंदोलन किए, बैठे आगे आगे ऐसे मरे मरे से, भूख हड़ताल, और उसके बाद इस सबको कैश करके जैसी सत्ता में पहुंचते हैं, उसके बाद फिर शुरू हो जाते हैं रिनोवेशन घर के, इसके उसके, ये सब। तो वो तपस्या नहीं है, वो क्या है? तामसिक तपस्या है। तपस्याएं भी राजसिक, तामसिक और सतोगुणी, 3 प्रकार की। हर हर जो भी वस्तु है, क्रिया है, सबके 3 कैटेगराइजेशन है, तमोगुणी, रजोगुणी और सतोगुणी। तो जो ऐसी तपस्याएं ये सारी तामसिक तपस्याएं कहलाती हैं। क्योंकि जो लोग 4-4 दिन तक दिखाते हैं या 10-10 दिन तक ये भूखे पड़े हैं नेताजी, वो एक एकादशी, 2 एकादशी महीने में भूखे नहीं रह सकते, उससे तो आध्यात्मिक उन्नति हो जाएगी। लेकिन उतना बुद्धि का स्तर नहीं है, उतना समझने का स्तर नहीं है, वो सूक्ष्मता का। मनुष्य को चाहिए कि वासुदेव को जानने के लिए स्वेच्छा से शारीरिक असुविधाएं स्वीकार करें, क्योंकि वास्तविक तपस्या की यही विधि है। जिस प्रकार से आप सभी कर रहे हैं, सुबह उठना, ठंड में भी, चाहे शरीर में यहाँ दर्द वहां दर्द, जो जो भी है, नहा धो के कर रहे हैं अपना हरिनाम, और दिन भर भी वाणी को भी संयमित रखते हैं। किसी से बोलने जाते तो पहले सोच लेते हैं कि भैया हम हरिनाम वाले, सोच समझ के गाली देनी है ना, गाली भी प्यार से देनी जिसमें बुरे शब्द ना हो, ऐसा जो भी। तो यही तपस्या है, प्रैक्टिकली यही तपस्या है, खुद को खुद ही अनुशासित करना। अन्यथा अन्य सारी तपस्याएं रजोगुणी और तमोगुणी मानी जाती हैं। और जो रजोगुण और तमोगुण है, इससे कभी भी कष्टों का अंत नहीं होगा। इसीलिए कोई भी किसी भी फील्ड में आप देखेंगे, जो एक्सेस में जिनके पास सब कुछ है, लास्ट जीवन के लास्ट क्षण तक भी उनकी वो भूख नहीं मिटती। कोई फिल्म स्टार इतना बूढ़ा हो जाए, अगर उसको फिल्में मिल रही है, पब्लिक देख रही है, तो खुद से नहीं बोलेगा कि अब ले लिया मैंने संन्यास। हाँ, कोई क्रिकेटर, कोई कोई किसी भी
फील्ड का प्लेयर जब तक उसकी थू ना होने लग जाए तो स्वेच्छा से नहीं बोलेगा कि मैं लेता हूँ संन्यास। अब बहुत कम होते हैं ऐसे, बहुत सारे हैं, पर वो बहुत मिनिमम है, और वो भी सोच समझ के वो डिसीजन लेते हैं कि भैया इज्जत से विदाई ठीक है ना। नहीं तो सब घिसते रहेंगे, लगे रहेंगे, इसमें कभी तृष्णाएं जो है वो शांत नहीं होंगी, जो महत्वाकांक्षा है, जो आकांक्षा है, वो कभी शांत नहीं हो पाएंगी क्योंकि रजोगुण और तमोगुण में शांति है ही नहीं। केवल सत्वगुण ही जीवन के तीनों तापों को कम कर सकता है, और जितना जो अपने जीवन में सात्विकता को ला पाए, भोजन में, बोलने में, जीने में, पहनने में, हर प्रकार से जितना अधिक सात्विकता को ऐड करते जाएंगे, उतना जीवन सरल होते जाएगा, उतना त्रिताप कम होते जाएंगे हमारे। भगवान कृष्ण के माता पिता के रूप में प्रख्यात वसुदेव और देवकी ने वासुदेव को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की, और जो भगवान को, जिन्होंने भगवान के को पुत्र रूप में प्राप्त किया, उन्होंने सत्य युग में भगवान के लिए तपस्याएं की और भगवान से यही वरदान मांगा कि आपको हम पुत्र रूप में प्राप्त करें। तो उन्होंने तो मांगा एक जन्म के लिए, लेकिन भगवान ने बोला अगले 4 जन्म के लिए मैंने दे दिया, क्योंकि मैं थोड़ा सा नहीं दे पाता हूँ, मैं ज्यादा ही दे सकता हूँ, है ना। भगवान कम नहीं दे सकते कभी भी, इसलिए हमेशा हमें भी सतर्क रहना है, शिकायत वाले मूड में नहीं। हमें भी यही देखना है कि भगवान ने जो दिया ज्यादा ही करके दिया है ना, क्योंकि कम देना भगवान के स्वभाव में नहीं है। भगवान श्री कृष्ण समस्त जीवों के जनक हैं, अतः वे समस्त जीवों के आदि पुरुष हैं, वे समस्त भोक्ताओं में आदि भोक्ता हैं, अतएव उन्हें उत्पन्न करने वाला पिता नहीं हो सकता, जैसा कि अज्ञानी लोग सोचते हैं। जैसे वसुदेव देव की, तो उनको भगवान ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होके, उनकी भक्ति से प्रसन्न होके उनका बेटा बनना स्वीकार किया। उनकी कोई मतलब कोई जीव की सामर्थ्य नहीं कि भगवान का पिता बने, या जैसे बोल दिया जाता है कि वसुदेव देवकी के बेटे हैं, ऐसे करके उनको डाउन करके भगवान को करते कि उनके ही बेटे हैं, नॉर्मल इंसान। लेकिन ऐसा नहीं है। अतः यदि कोई तपस्या करनी है और अगर हमें कुछ भी करना है, तो हमें लक्ष्य वासुदेव को केंद्र में रखना होगा। वासुदेव आदि भगवान श्री कृष्ण हैं। आदि भगवान असंख्य रूपों में अपना विस्तार करते हैं। रूपों का ऐसा विस्तार उनकी विविध शक्तियों द्वारा संपन्न हो पाता है। भगवान जैसे अनंत स्वरूप में होते हैं, ऐसी उनकी जो शक्तियां हैं वो भी अनंत हैं। गुणता में उनकी अंतरंगा शक्तियां श्रेष्ठ होती हैं, और जो बहिरंगा शक्तियां वो उनसे थोड़ा कम है। जैसे अंतरंगा और बहिरंगा। बहिरंगा शक्ति का विस्तार क्या है, जो आप सुनते हैं, दैवी हिंसा गुणमयी मम माया दुरत्य। जो इस जगत में जो भगवत विमुख जन है, उनको जो व्याप्त होती है वो बहिरंगा शक्ति माया देवी, और जो जो उनके अनुकूल भगवान के अनुगत जन हैं, उनके जीवन में जिनका इंटरफेयर है, वो अंतरंगा शक्ति, वो बहिरंगा शक्ति नहीं। इस समय हम सभी भगवान की बहिरंगा शक्ति द्वारा नियंत्रित हो रहे हैं, अतः इसके प्रभाव को बदलने के लिए हमें आध्यात्मिक शक्ति का अनुशीलन करना चाहिए। और हम सभी किसके कंट्रोल में हैं, जो बहिरंगा शक्ति है। जैसे जैसे हम अंतरंगा शक्ति भगवान की संवित, संधिनी और हल्लादिनी, ये अंतरंगा शक्तियां हैं, जब इनका अनुगत्य लेंगे, भगवत भक्ति में लगेंगे, तो जो बहिरंगा शक्ति वो हमें अपने छुटकारे से छुटकारा दे देंगे, अपने पकड़ से ढीला कर देंगे कि जाओ, आपको तो वहां आप दूसरी टीम के हैं। तो फिर इसीलिए भगवत भक्तों को ज्यादा माया देवी जो है वो भगवान की ओर बढ़ने में हेल्प करती, उनको ऐसे नहीं सताते जैसे जगत जीवों को। भगवत गीता में कहा गया है, जो महात्मा है या जिनके हृदय में विशाल हो चुके हैं कि वे भगवान कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं, वे अंतरंगा शक्ति के वश में रहते हैं। इसका फल क्या है, वे बिना विचलन के, जो बहिरंगा शक्ति है उनका मुख्य कार्य विचलित करना, जीवों को उनको त्रिताप देना, उनको इस कष्ट में जीवन में बना के रखना, क्योंकि वो भगवत विमुख है। लेकिन जो भगवान के उन्मुख हो जाते हैं, भगवान की ओर डायरेक्शन कर लेते हैं, तो
अंतरंगा शक्ति उनको हैंडल करती हैं और उनकी कृपा से वो बिना विचलन के भगवत भक्ति में बने रहते हैं। इसीलिए जितना हम विनम्र रहेंगे, चैलेंजिंग मूड में नहीं रहेंगे, जितना विनम्र रहेंगे, सेंसिटिव रहेंगे अपनी एक्टिविटीज के प्रति, अपने को खुद ही जज करें, दूसरा जज करे वो अलग बात है, पहले खुद ही देखते रहें क्या हमारी ये क्रिया भक्ति के अनुकूल है। ऐसा इस प्रकार अगर जज करते रहें खुद को खुद ही, तो फिर बिना विचलित हुए हम सालों सालों तक इस भक्ति में रह सकते हैं। फिर ये नहीं होगा कि भैया 10 साल बाद तो नीचे उतर गए, पहले पहले तो बहुत जोश था फिर नीचे आ गए, ऐसा नहीं। यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए और यही समस्त वैदिक साहित्य का निर्णय है। क्या? कि बिना विचलित हुए भगवत सेवा में लगना। किसी को सकाम कर्म या दिव्य ज्ञान के विषय में शुष्क चिंतन करने की जरूरत नहीं। सभी को चाहिए कि तुरंत भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में लग जाएं। और जैसे सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल जो पर्सन होते दिमाग चलाते रहते हैं, ऐसा हुआ होगा या ऐसा होगा, ऐसा है ब्रह्म, ऐसा परमात्मा, ऐसे जगत, ऐसा करने की बजाय जो है बोल सकते विनम्रता से भगवत सेवा में, भगवत नाम जप में लग जाए, उससे ही हमारा मंगल हो पाएगा। मनुष्य को न तो उन विभिन्न देवताओं की पूजा करनी चाहिए जो सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले भगवान के हाथ की भांति हैं। ऐसे असंख्य शक्तिशाली देवता हैं जो भौतिक जगत की बाह्य व्यवस्था की देखरेख करते हैं। वे सब भगवान वासुदेव के सहायकों के समान हैं। यद्यपि वे भौतिक जगत के जो भगवान नारायण हैं, वो उनको इस प्रकार दिखाया जाता है कि सत्वगुण प्रधान, लेकिन भगवान क्या है? त्रिगुणातीत है। एक्चुअल में भगवान क्या है? त्रिगुणों से परे। चलिए, ये हमारे ये जो 2 श्लोक है, कल हमने इनको प्रारंभ किया था, ये कंप्लीट हो गए। इसमें हमने यही समझा कि जो हमारे जीवन का लक्ष्य है वो क्या है? वासुदेव बेस्ड होना, भगवत सेवा ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। और इसको कैसे कर पाएंगे? प्रैक्टिकली डेली खुद को चेकआउट करके कि हमारी जो थॉट प्रोसेस है वो कैसी हो रही है, हम जो एक्टिविटीज कर रहे हैं उनका गोल क्या है। अब प्रैक्टिकल होके, केवल इमोशनली नहीं चलेगा मामला, कहीं पे भी कोई भी व्यवहारिक में समझना होगा। अगर हम ऐसा समझ के कर रहे हैं तो हमारे लिए सम्यक है। चलिए अब 30वें श्लोक की ओर आगे बढ़ेंगे। स एवेदं सत्सग्राग्रे जाग्रे भगवानात्ममायया सदसद्रूपया चाशो गुणमया गुणो विभू। स एवेदं ससर्जाग्रे भगवानात्ममायया सदसद्रूपया चाशो गुणमाया गुणो विभू। इसका भाव शब्दार्थ पहले श्रवण करेंगे फिर एक्सप्लेनेशन। इस भौतिक सृष्टि के प्रारंभ में उन भगवान वासुदेव ने अपने दिव्य पद पर रहकर अपनी ही अंतरंगा शक्ति से कारण तथा कार्य की शक्तियां उत्पन्न की। भगवान की स्थिति सदैव दिव्य रहती है क्योंकि भौतिक जगत की सृष्टि के लिए आवश्यक कारण कार्य शक्तियां भी उन्हीं के द्वारा उत्पन्न की गई हैं। अतः वे भौतिक गुणों से अप्रभावित रहते हैं। भगवान क्या है? पूरे गेम के प्लानर है, मेकर है, तो वो इसे अछूते रहते हैं, इसमें लिप्त नहीं होते वो। उनका अस्तित्व, रूप, कार्य तथा साज सामग्री ये सब भौतिक सृजन से पहले से विद्यमान थे। इस बात को शंकराचार्य जी भी जो उन्होंने वैसे मायावाद को स्थापित किया, जगत को ये बताया कि ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या ऐसा करके, लेकिन वो तो स्वयं भगवान शंकर है, शंकरा साक्षात इस प्रकार बोला जाता है। लेकिन उन्होंने भी भगवान श्री कृष्ण के दिव्य पद को स्वीकार किया और जो अपना मैसेज भी दिया फाइनल, उसमें भी बोलते हैं भज गोविंदम भज गोविंद गोविंदम भज
मूढ़ मते कि गोविंद का भजन करें। वे पूर्ण रूप से आध्यात्मिक हैं और उन्होंने इस भौतिक जगत के गुणों से कुछ भी लेना देना नहीं रहता, क्योंकि ये गुण भगवान के आध्यात्मिक गुणों से भिन्न है। भगवान का ऐसा नहीं है कि जब भगवान ने सृष्टि सृजन की हुई तो फिर भगवान का भी सब तब बना भगवान का धाम या भगवान के लीला परिकर, ऐसा नहीं। भगवान पहले से ही विद्यमान है और उनका जो भी अपना नित्य धाम नित्य जन वो पहले से विद्यमान है। इस प्रकार भगवान इस भौतिक जगत को उत्पन्न तो करते हैं अपनी शक्तियों द्वारा, लेकिन भगवान इससे बिल्कुल अछूते हैं। उनको इसकी जो बोल सकते हैं अशुद्धियां वो भगवान को स्पर्श नहीं करती। 31 श्लोक की ओर आगे बढ़ते हैं। तया विलसिते तेष्वेषु गुणेषु गुणवानिव अन्तः प्रविष्ट आभाति विज्ञानेन वृजिम्भितः। तया विलसितेष्वेषु गुणेषु गुणवानिव अन्तः प्रविष्ट आभाति विज्ञानेन वृजिम्भितः। इसका शब्दार्थ, भौतिक पदार्थ की उत्पत्ति करने के बाद भगवान अपना विस्तार करके उसमें प्रवेश करते हैं, अतः वे प्रकृति के गुणों में रहते हुए उत्पन्न जीवों में से एक जैसे ही लगते हैं, किंतु वे सदैव अपने दिव्य पद पर पूर्ण रूप से आलोकित रहते हैं। एक्सप्लेनेशन में जाएंगे अब। जीवात्माएं भगवान के विभिन्न अंश प्रत्यंश हैं और जो बद्ध जीवात्माएं आध्यात्मिक जगत में रहने लायक नहीं हैं, जो आध्यात्मिक जगत में रहने लायक नहीं है, उन्हें इस भौतिक जगत में डाल दिया जाता है, जिससे वे जी भरकर पदार्थ का भोग कर सकें। परमात्मा के रूप में तथा जीवों के नित्य सखा के तौर पर भगवान अपने किसी एक पूर्ण अंश के द्वारा जीवों के साथ रहकर उनके भौतिक भोगों में पथ प्रदर्शक बनते हैं और उनके सारे कार्यकलापों के साक्षी रहते हैं। भगवान किस प्रकार से जीव के साथ में रहते हैं? जीव तो भोग भोगते जा रहा, सारे इंद्रिय तर्पण करते करते भगवान केवल विटनेस के रूप में रखते हैं, ऐसे उसके गवाह के रूप में देखते रहते हैं, साक्षी रहते हैं। जहाँ जीवात्माएं भौतिक भोग करते हैं, वहीं भगवान भौतिक वातावरण से प्रभावित हुए बिना अपने दिव्य पद पर बने रहते हैं। श्रुतियों में कहा जाता है, मुंडक उपनिषद का ये श्लोक है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तरोरन्यो पिप्पलम स्वादत्य न सन्नन्यो भिचाकशीति। मीन्स श्रुतियों में कहा गया कि एक वृक्ष पर दो पक्षी हैं, एक तो जीवात्मा और एक परमात्मा। इनमें से एक वृक्ष का फल खा रहा है और दूसरा उसकी गतिविधियां देख रहा है। ये जो देख रहा है वो कौन है? वो साक्षी है, परम साक्षी भगवान है। और जो उन फलों को खा रहा है वो पक्षी कौन है? जीवात्मा, जो नाना नए नए इंद्रिय तर्पण के भोगों में लिप्त रहता है। फल खाने वाला जीवात्मा अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है और भौतिक जगत के सकाम कर्मों में बुरी तरह व्यस्त है, जबकि भगवान सदैव दिव्य ज्ञान से परिपूर्ण रहते हैं। जिस प्रकार भगवान ने भगवत गीता में अर्जुन को भी बोला कि हम दोनों के ही बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, बहुत बार हम आ चुके हैं, लेकिन तुमको याद नहीं और मुझे याद है। तुम तो इन जो ये इंद्रिय तर्पण जो भोग है इनमें लिप्त हो जाते हो, मैं केवल साक्षी रूप में देखता हूँ। परमात्मा तथा बद्ध जीव में यही अंतर है। बद्ध जीव या जीवात्मा प्रकृति के नियमों के वशीभूत रहता है, जबकि परमात्मा भौतिक शक्ति के नियंत्रक हैं। जो जीव है वो तो वशीभूत है इस भौतिक जगत में, उसके हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है। और जो भगवान है वो परम नियंत्रक है।
वो परम नियंत्रक की स्थिति में रहते हैं। हरे कृष्णा।